क्या हाल है दोस्तों। ब्रेन जो होता है उसके अंदर न्यूरॉन होते हैं बहुत सारे। और इतना तो अपने को पता ही है न्यूरॉन होता क्या है। ये जो दिख रहा है यही होता है न्यूरॉन। ऐसा ऐसा मामला लगभग लगभग 80 से 85 बिलियन, 85 से 80 से 85 बिलियन ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल फंक्शनल ब्रेन। और अगर आप यहीं पे किसी और ज़्यादा खास आदमी का ले लोगे तो थोड़ा शायद बढ़ भी जाए, ऊपर नंबर ऊपर नीचे हो जाए। ये एक बार इसको समझ लेते हैं होता क्या। ये पेड़ की जड़ जैसा जो दिख रहा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो अंडे के योग जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हर सेल का एक, जो सेल का ब्रेन बोल लो या सेल का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस ही होता है। ये जो उसके न्यूक्लियस के अराउंड है, ये है सोमा, मीनिंग द बॉडी ऑफ न्यूरॉन। यहाँ से एक जो तार जा रही है, ये तार दिख रही है, जो अंदर तार चल रही है, इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं एक्सॉन। और ये जो है, ये जो बाहर कवरिंग से दिख रही है, इसको बोलते हैं माइलिन। ये बनी होती है श्वान सेल्स की। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स है, ये उनकी बनी है, श्वान सेल्स की बनी है माइलिन। इंसुलेशन है, और इंसुलेशन क्यों बनी है? क्योंकि ये जो बाहर आपको ये जो न्यूरॉन है, ये राउटर और ऑप्टिक फाइबर जैसा है। इधर से यहाँ से यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पे वो सिग्नल प्रोसेस हुआ। लेट से यहाँ पे कुछ प्लस आया, कुछ प्लस आया, कुछ माइनस आया, कुछ माइनस आया, यहाँ पे कुछ सिग्नल प्रोसेस हुआ। अब यहाँ जितना भी नेट सिग्नल, मतलब असेंशली एक फैसला होगा कि सिग्नल आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। सिग्न और वो फैसला होता है एक्सोन हिलॉक पे। ये जगह होती है एक, इसको एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। एक्सॉन हिलॉक पे फैसला होता है। तो मान लो राउटर के ऊपर, या बिजली बोर्ड बोल लो इसे, जाओ कुछ भी समझने के लिए बोल लो, यहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, पहले रिसीव हुआ, फिर देखा गया कि सिग्नल आगे पास किया जाएगा कि नहीं, प्रोड्यूस नहीं हुआ। सिग्नल रिसीव हुआ, फिर चेक किया कि सिग्नल आगे जाएगा कि नहीं, और सिग्नल आगे जाएगा तो एक तार में सही जाएगा। तार शॉर्ट सर्किट ना मार दे, इसके लिए उसके ऊपर कवरिंग होती है। और जब यहाँ तार आगे, ये जो तार है, इसने सिग्नल को आगे कहीं ना कहीं तो पहुँचाना ही है। तो ये जो चीज़ देख रहे हो आप, इस चीज़ को बोला जाता है एक्सोन टर्मिनल, या फिर टेलोडेंड्राइट भी बोलते हैं इसे। ऐसा ही कुछ, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, टेलोडेंड, राइट। और ये एंड में जो सीड जैसा कुछ दिख रहा है, एक बीज जैसा दिख रहा है हल्का हल्का, ये वाली जो चीज़ है, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस टर्मिनल्स, या सिनेप्सिस बटन्स भी बोल देते हैं। अब असेंशली चल क्या रहा है एक न्यूरॉन के अंदर? न्यूरॉन ने सिग्नल रिसीव किया, इधर से कहाँ से रिसीव किया? डेंड्राइट्स के थ्रू इसने रिसीव किया। वो सिग्नल आया, यहाँ प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, और प्लस माइनस चलते 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 यहाँ तक पहुँचा। यहाँ क्या था? एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक को द्वारपाल जैसा मान लो, कि भैया सिग्नल राजा जी से अभी मिल सकते हो नहीं मिल सकते, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो चार्ज है या वोल्टेज डिफरेंस है उसकी औकात कितनी है। एक पर्टिकुलर औकात हो गई तो वो आगे बढ़ जाएगा। एक्सॉन हिलॉक ने के चलते यहाँ मान लो लेट से सिग्नल पास हो गया, तो और यहाँ पे एक्सॉन के अंदर चलते 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 सिग्नल एंड तक गया। और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल के पास जो सिनेप्सिस टर्मिनल लगे हैं, यहाँ से सिग्नल निकल के अगले न्यूरॉन में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में चला जाएगा। और ये पास कैसे हो रहा है? अंदर ट्रैवल एक तरीके से हो रहा है, और बाहर जब डेंड्राइट ने रिसीव किया था तो यहाँ कोई चीज़ चिपकी हुई थी, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और यहाँ से जो चीज़ निकलेगी उसे भी हम बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर
अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाके लग जाएंगे। ये इतनी सी एनाटमी होती है न्यूरॉन की। आई होप इतना समझ आया होगा।